ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। खबर भिवंडी से है, जहां शहर में विधानसभा चुनाव में हार के बाद सपा प्रत्याशी रियाज आजमी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए पत्रकारों का शुक्रिया अदा करते हुए भिवंडी की जनता का भी शुक्रिया अदा किया और लोगों से अपील करते हुए कहा कि भिवंडी पश्चिम विधानसभा सीट से मैं मैदान में था और मुझे बहुत ही ज्यादा वोट मिले। कुछ नगर सेवक और कुछ नेताओं की वजह से मुझे यह हार मिली, पर भिवंडी की जनता ऐसे नेताओं को ध्यान में जरूर रखेगी। वहीं रियाज आजमी ने कहा कि भिवंडी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में 25 सालों में कुछ काम नहीं किया और हम पूरे इलाके को विकास की राह पर ले जाने की कोशिश में इस चुनाव को लड़ रहे थे, पर कुछ लोगों के कारण हम इस चुनाव को नहीं जीत सके, पर भिवंडी की जनता ऐसे लोगों को जरूर ध्यान में रखेगी। वहीं रियाज आजमी ने कहा कि हम जिस तरह से लोगों का कार्य करते थे आगे भी करते रहेंगे। देखिए क्या कुछ कहा रियाज आजमी ने। मतलब हर इलाके से हमको वोट मिले अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छे वोट मिले, तब हम 40,000 तक लोगों ने मैंडेट कर दिया है कि अब आप शहर की लीडरशिप करो, इतने वोट हमको दे दिए और इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। आएगा आज चुनाव में कितने बजे आ रहा हूँ? 3 बजे, और मैं आपके सामने भी बैठा हुआ हूँ, क्योंकि चुनाव हमेशा मैं अपनी स्पीच में भी कहता हूँ मेरे लिए एक नंबर है। ये हमारी दुकान नहीं है, ये हम इससे बिजनेस नहीं, हम लोगों की खिदमत करने के लिए गए थे और कर रहे हैं। अब इलेक्शन में राजनीति और रणनीति बहुत ज़्यादा चली, अलग अलग बहकावे की लोग आए, नहीं हुआ, ठीक है, काम शुरू रहेगा इंशाल्लाह। लोगों को जो सुविधाएं मिलती थी वो जारी रहेगी, बिल्कुल जारी रहेगी सल्तान भाई। रियाज भाई, आपको जो है पहली बार आपने चुनाव लड़ा और इतनी तगड़ी आपने टक्कर दी, क्या कहना चाहिए? ये सच्चाई ने टक्कर दी, और ये लड़ाई हमने नहीं लड़ी है, समझ लीजिए, ये भिवंडी की जनता ने लड़ाई लड़ी है भाई साहब। ये भिवंडी की जनता की लड़ाई है, एक आम आदमी ने लड़ाई लड़ी है, ये हमने अकेले नहीं लड़ी। रियाज भाई, आपने असेंबली का इलेक्शन लड़ा, तो क्या आप आने वाले जो कारपोरेशन का इलेक्शन है, क्या वो आप अपनी पार्टी से कई उम्मीदवार लड़ाएंगे या आप भी लड़ेंगे? बिल्कुल उम्मीदवार लड़ाऊंगा, उम्मीदवार बिल्कुल लड़ाऊंगा, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं उम्मीदवार लड़ाऊंगा, क्योंकि अब मुझे देखना है कि ये कॉरपोरेशन गंदे हाथों में ना जाए। इसके लिए मैं कुछ भी करूंगा, किसी भी लेवल तक जाऊंगा, अच्छे लोगों को लाऊंगा और अपना जमीन पे ही रहूंगा इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला ने चाहा तो बदलाव दिखेगा। सर ये बताइए, महाविकास अघाड़ी से अगर आपने थोड़ा सपोर्ट देता तो आज भी आप विन होते? ये होता तो क्या होता, वो क्या होता तो क्या। अब जब महाविकास अघाड़ी से चोरगे जी को लाया गया, जो 21-22 हजार वोट पाते और 3,000 नॉन मुस्लिम जो पाते, बिरादर वतन पाते हैं नॉन मुस्लिम वोट, और 19,000 मुस्लिम वोट पाते, तो इंडिया अलायंस का मतलब तो सब धर्म का आना चाहिए था ना। तो क्या है इसमें, शहर का कैंडिडेट होता, 57 माइनॉरिटी के वोट है, माइनॉरिटी का कैंडिडेट होता तो बात अलग होती, इससे हमको सपोर्ट मिलता है नहीं मिलता वो तो बात की बात है। महाविकास अघाड़ी की आज हालत देख लीजिए ना, 50-60 सीट, कितनी सीट पे सिमट रही, इतना घमंड और गुरूर अच्छा नहीं होता। ऐसा लग रहा था इंडिया अलायंस का टिकट नहीं हो गया, जीत का सर्टिफिकेट हो गया सीएम का, रकबू टूटा। सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो पूरे इलेक्शन में हमारा कवरेज किया और हमारा साथ दिया, और आज यहाँ इलेक्शन खत्म होने पे हमारे बुलावे पे आप लोग बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ भिवंडी के आवाम, जिन्होंने हमें इतनी बड़ी तादाद में वोट दिया। भिवंडी के उलमा इकराम, MDF, डॉक्टर्स की तंजीम, मेडिकल फ्रेटर्निटी की तंजीम, पीस पार्टी और बहुत सारे लोगों का जिन्होंने हमें समर्थन दिया। ये एक लड़ाई थी जो हम लड़ रहे थे, सच्चाई के लिए, भिवंडी के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि भिवंडी पिछले 25 सालों से बर्बाद हो गई, कोई डेवलपमेंट। हमारी एक वाहिद कोशिश थी कि भिवंडी के अंदर कुछ तो बदलाव है। तो जैसे आप लोग को मालूम है कि हम बिजनेसमैन अपनी जिंदगी में खुश थे, मगर एक दिल के अंदर जज्बा है, कुछ तो बदलाव है, कुछ शहर में बदलाव है। इसलिए हम लोग 2-2.5 साल से, जैसे कि आपको मालूम है, 2.5 साल के करीब हम लोग लोगों के बीच में काम करते रहे। 6 महीना पहले हम इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में इसलिए आए कि भाई जब पावर आएगा तो कुछ और चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि
पर्सनल पे जितना काम हो सकते थे हमने किए। इलेक्शन आया, हम लोग मेहनत करते, मगर गांव में एक चीज़ है, कोठारी और कुछ चुनिंदा नगर सेवक जिनकी अपनी दुकानें हैं, वो दुकानें सजाते हैं और सुबह 6 बजे शटर खोल देते। उनका कारोबार नहीं, उनकी दुकानें हैं पॉलिटिक्स, उसी से वो कमाते हैं उनकी रोजी रोटी, और उनकी दुकानें उनको ऐसा लग रहा था कि बंद हो जाए। तो जैसे कि अब टीवी तो चलती नहीं, लोग मोबाइल में बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो ढूंढ कर टीवी लाई और टीवी पर उस आदमी को बैठाया गया जो 25 साल से शहर के कॉरपोरेशन की बुरी हाल करते हैं, और शहर के सामने प्रोपेगेंडा बनाया गया, ये फला 25-30 हज़ार हिंदू वोट लेके आ रहे हैं और 25-30 हज़ार मुस्लिम वोट लेके, और ये इलेक्शन जीत जाए। यही वो बंदा है, यही वो शख्स है जो बीजेपी को हराएगा। एक ऐसा एक माइंडसेट बनाया गया लोगों के जहन में, लोगों को ऐसा समझाया गया। तो मैं सवाल करना चाहता हूँ उन नगर सेवकों से, उन कौम के सौदागरों से, उन कोठारियों से कि कहाँ है 25-30 हज़ार हिंदू वोट। ये जो लोगों को भ्रमण करके, लोगों को बहला फुसला कर जो वर्गलाया गया कुछ चंद सिक्कों के लिए सौदा किया गया। आज 57% माइनॉरिटी का इलाका होते हुए भी आज माइनॉरिटी का आदमी नहीं जीत पाया। उसका जिम्मेदार कौन? मैं आप लोग के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या किया। वो हमको बी टीम बना रहे थे, सी टीम बना रहे थे। बी टीम 40,000 वोट नहीं पाती। बी टीम 2.5-3 साल पब्लिक के बीच में जाके काम नहीं करती। बी टीम मेडिकल कैंप्स नहीं करती। बी टीम साल भर वोटर आईडी कैंप नहीं करती। बी टीम लाडली बहन योजना किसी का इलाज नहीं कराती। बी टीम लोगों की खिदमत नहीं करती जाएगी। बी टीम आती है, 15 दिन पहले दुकान खोलती है, जैसे MIM ने खोली अपनी दुकान, 15 दिन खोलती है दुकान, वोट बटोरती है और चली जाती है। फिर 4 साल 11 महीना 15 दिन बंद रहती है। महाराज लोगों के साथ जो खेला हुआ है, जो बोलते ना कोलकाता में खेला हुआ था, बंगाल में ऐसा खेला हुआ भिवंडी के लोगों के साथ लोग नहीं समझ पाए। आज जब वो देख रहे हैं कि 39,000 समथिंग वोट हमको आया, तो वो परेशान है कि हमसे गलती हो गई, मगर गलती कराया किसी। 2-3 महीने बाद फरवरी मार्च तक नगर सेवक का इलेक्शन रहेगा। उन चेहरे को पहचानिए और आपकी भिवंडी वालों आप जवाब दीजिएगा कि इन्होंने क्या किया आपके साथ, आपका सौदा कैसे किया इन्होंने। कोठारीगिरी शहर की जनता बंद कराए, हमारा फैसला हम खुद करेंगे। कोई कोठारी, कोई नगर सेवक आके हमारा फैसला नहीं करेगा। इन चीज़ों को कहीं ना कहीं हमको खत्म करना पड़ेगा। और हमको बहुत अच्छा मैंडेट मिला, हमारे हौसले बहुत बुलंद हैं और इंशाअल्लाह हम लोग जितना काम कर रहे थे उससे दोगुना स्पीड में काम करेंगे। लोगों के बीच में रहेंगे, लोगों की खिदमत करेंगे, क्योंकि हम सियासत के लिए नहीं करते लोगों का काम, लोगों की मदद करने के लिए, खिदमत करने के लिए काम करते। हमारा जज्बा है और हम सभी सारे समाज का काम करते हैं। हमारे ऑफिस में नहीं पूछा जाता कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो आता उस ऑफिस में आप उनका काम किया जाता है। हम लोग इंशाल्लाह काम करते रहेंगे और बदलाव आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, गिरते शहसवारी मैदान जब में उत्तर क्या उठेंगे जो घुटनों के बल चले, तो हम लोग इंशाल्लाह दौड़ते रहेंगे, चलते रहेंगे। और इलेक्शन के दौरान खाड़ी पार, आप लोगों को जैसे मालूम है, इलेक्शन से एक दिन पहले MDF की टीम की हमारे जो हमको मदद कर रही थी, उनके 3-4 लोग को मारा गया। सही है। हम लोग इलेक्शन की नाइट में उनको लेकर के निजामपुर पुलिस स्टेशन गए। सुनिए, देखिएगा कोठारियों की एक और गणित, हम लेकर गए उनको मारा गया। और जब वहाँ पहुँचे तो बोले भाई एक लेडी आती है तो बोलते हैं हमारे साथ ये नाजेबा हरकत है, जबकि वो लेडी खुद जो अल्ताफ बाली है उनके ऑफिस में हमेशा बैठी है। हम उनकी कंप्लेन की, हमने DCP साहब से मुलाकात की, मगर ये इसलिए ये चक्कर पूरा चला गया कि ये लोग काम ना करें, वोटिंग परसेंटेज गिर जाए।
मगर हमारे मोहम्मद अली भाई और MDF की पूरी टीम खाड़ी पार में खड़ी रही और अल्हम्दुलिल्लाह वोटर्स हमको जो आमिनाबाग, महाडा, निजामपुरा, कसाईबाड़ा, बंगालपुरा, इस्लामपुरा, जैतूनपुरा, खल्ला, कैसरबाग, थाना रोड, धोबी तालाब, रोशनबाग। भिवंडी से सी न्यूज संवाददाता मुस्तकीम खान की रिपोर्ट। जाहिर है महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और भिवंडी में सपा को करारी हार देखने को मिली, जिसके चलते अब रियाज आजमी निराश है, लेकिन अभी भी जनता के लिए विकास कार्य करने की बात कह रहे हैं। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।